नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बहुत ही बड़ा अपडेट आपके साथ साझा करने वाला हूं। यानी आज मैं बात करूंगा कि स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, या इससे संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, और साथ ही साथ जो स्पेशल मॉपअप राउंड चलाया जाना था, बहुत सारे बच्चों का जो एडमिशन नहीं हुआ है, जो इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशल मॉपअप राउंड चलाए जाने से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, बड़ा अपडेट क्या है। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई थी वह 9 से 11 सितंबर के बीच हुई थी, जबकि स्पॉट राउंड फर्स्ट में एडमिशन की जो प्रक्रिया थी वो 12 से 15 सितंबर में पूरा किया गया था, जबकि स्पॉट राउंड को 18 से 20 सितंबर के बीच पूरा किया गया था। यानी स्पॉट राउंड 2 को इस 18 से 20 सितंबर में जो सीटें खाली थी उनको पूरा किया गया था। और सबसे बड़ी बात आप सभी जानते हैं कि इस स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड में वही बच्चे एलिजिबल थे, उन्हीं बच्चों का एडमिशन किया गया जो 9 से 11 सितंबर के बीच अपना रजिस्ट्रेशन किए थे। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। जो बहुत सारे विद्यार्थी जो ये जानना चाहते हैं कि सर, आप बार बार ये कहते हैं कि स्पॉट राउंड फर्स्ट और सेकेंड का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अब होगा, या अब बुलाया जाएगा, या फिजिकल रिपोर्टिंग अब होगा, लेकिन बार बार आप गलत बोलते हैं, या सही नहीं होता है, या अभी नहीं निकला है। तो मैंने आपको पिछले यानी कल वाले वीडियो में बताया था कि स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड वाले बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए 21 या 22 के बीच बुलाया जा सकता है, लेकिन 21 को डेटा बीएचयू की तरफ से समर्थ को दिया गया। 22 को संडे होने की वजह से, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि 22 को संडे होने की वजह से न बीएचयू में सेंट्रल एडमिशन कमेटी बैठी, न तो समर्थ की टीम बैठी, इसलिए 22 संडे को कुछ नहीं हो पाया। और मैंने कल के वीडियो में आपको भरोसा दिलाया था कि स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड वालों को कोई न कोई मेल आज यानी 24 है, तो 23 और 24 को निश्चित रूप से चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, अब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड वाले बच्चों को जिनका एडमिशन इस राउंड में हुआ है, उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मेल भेजा जा चुका है। उनका जो फिजिकल रिपोर्टिंग से संबंधित जो मेल है वह कल शाम को 4-5 बजे के आसपास आपको भेज दिया गया है। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिजिकल रिपोर्टिंग को लेकर के परेशान मत होइए। आप अपना मेल चेक करिए। आपके मेल पर 23 को ही, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि कल यानी 23 सितंबर 2024 को ही शाम को ही बीएचयू के तरफ से एक नोटिफिकेशन भी स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड वाले बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिजिकल रिपोर्टिंग से संबंधित जो नोटिफिकेशन है बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड के सभी बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिजिकल रिपोर्टिंग 28 सितंबर 2024 को 10 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में किया जाएगा। फिर से सुनिए सबसे बड़ा अपडेट कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिजिकल रिपोर्टिंग स्पॉट राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड वाले बच्चों का 28 सितंबर 2024 को 10 बजे से 4 बजे के बीच किया जाएगा। और यह नोटिफिकेशन मैं बार बार कह रहा हूं कि यह कल ही यानी 23 सितंबर 2024 को शाम को जारी कर दिया गया है। बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यह अपलोड है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। और एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए या फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहां नहीं जाना है।
बल्कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहली बार बीएचयू मेन कैंपस अपने फैकल्टी में जाना है। यानी आपको यहाँ वहाँ टहलना नहीं है, अपने मन से यहाँ वहाँ नहीं पहुँच जाना है, वरना आप संबंधित कॉलेजेस में पहुँच जाएंगे जहाँ आपका एडमिशन हुआ है, तो वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपको वापस कैंपस यानी बीएचयू मेन कैंपस में लौटा दिया जाएगा। इसलिए बात को ध्यान से समझिए और आप अपने फैकल्टी में बीएचयू मेन कैंपस में ही सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस एक सेट फोटो स्टेट के साथ आप बीएचयू मेन कैंपस अपने फैकल्टी में आप रिपोर्ट करेंगे। आप यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जब रिपोर्ट करने आइएगा तो आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और साथ ही साथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कम से कम एक फ़ोटो सेट जो कॉपी है वो आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है, मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊं। हालांकि मैंने फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है इस पर वीडियो बनाया, आप विस्तार से चाहें तो पीछे सुन सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है। यदि आपका स्पॉट ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड में एडमिशन हुआ है, 28 को आपको बुलाया गया है, तो निश्चित रूप से यह जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये बीएचयू के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास प्रोविजनल एडमिट कार्ड या ऑनर्स सब्जेक्ट अलॉटमेंट लेटर ये निश्चित रूप से होना चाहिए, इसके बिना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात कि कॉल लेटर या एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। और तीसरा सीयूटी एनटीए स्कोर कार्ड जो समर्थ के डैशबोर्ड पर आपको मिल जाएगा, समर्थ के पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। ये 3 चीज़ें आपके पास नहीं है तो आपका जाना बेकार है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आप फिजिकल रिपोर्टिंग या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, आपके पास आपका जो एडमिशन हुआ है उससे संबंधित प्रोविजनल एडमिट कार्ड या ऑनर्स सब्जेक्ट अलॉटमेंट लेटर आपको मिला होगा, जारी किया गया होगा, आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा। आपके पास कॉल लेटर होगा, जो आपको 28 को बुलाया गया है तो कॉल लेटर होगा, वो ले लीजिएगा उसका प्रिंट। एडमिट कार्ड जो आपको एनटीए की तरफ से जारी किया गया था उसकी एक कॉपी होनी चाहिए। और सीयूटी एनटीए स्कोर कार्ड जिससे पता चले कि आपने सीयूटी में कितना इंडेक्स पाया। ये 3-4 जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पेपर्स हैं, वो आपके पास निश्चित रूप से होना चाहिए। इसके अलावा जो सामान्य डॉक्यूमेंट्स होते हैं 10th एंड 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आप SC ST OBC EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। TC CC और माइग्रेशन ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए अंडरटेकिंग दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर TC CC और माइग्रेशन आपके पास ओरिजिनल है तो इसका फ़ोटो स्टेट भी होना चाहिए। जितने डॉक्यूमेंट्स का मैं नाम ले रहा हूं ऊपर के 3-4 चीज़ों को छोड़ के, जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड या ऑनर्स अलॉटमेंट लेटर या कॉल लेटर या एडमिट कार्ड या एनटीए स्कोर कार्ड, इनको छोड़ करके ये तो प्रिंट आप निकालेंगे, बाकी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ साथ फ़ोटो स्टेट सेट भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ तक कि TC CC और माइग्रेशन की भी फ़ोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। बीएचयू में ओरिजिनल आपको कुछ जमा नहीं करना है। आप जब कॉलेज में रिपोर्ट करने जाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल जमा करनी होंगी, यानी TC CC और माइग्रेशन आपको वहाँ पे ओरिजिनल जमा करना होगा। बाकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरीफाई करके आपको वापस कर दिया जाएगा। और नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि 6 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी आपको लेकर के जाना है, तो आप लेकर के आइएगा। अच्छा, कौन कौन से यूजी कोर्सेज के बच्चों को कल यानी 23 सितंबर 2024 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए मेल गया है, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बता दूं कि इसमें BA आर्ट्स के बच्चों को भेजा गया है, BA सोशल साइंस के बच्चों को भेजा गया है, BSc मैथ ग्रुप एंड बायो ग्रुप के बच्चों को भेजा गया है, BCom के बच्चों को भेजा गया है, BA LLB के बच्चों को भेजा गया है, BVoc के बच्चों को भेजा गया है, BSc AG के बच्चों को भेजा गया है, BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड BTech इन फूड टेक्नोलॉजी के बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मेल कल यानी 23 सितंबर 2024 को शाम को निश्चित रूप से भेजा गया है। अगर अभी आप तक आपने मेल नहीं देखा है तो आप अपना मेल चेक कर सकते हैं, डिटेल आप जान सकते हैं।
बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर भी डिटेल लिखा हुआ है, आप उसको भी खंगाल सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। एक बड़ी बात आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि अगर आप स्पॉट राउंड में एडमिशन पा रहे हैं, 28 को रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर के आप बहुत परेशान न हो, क्योंकि हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हो चुकी है और रेगुलर राउंड 1st to 4th में जिनका एडमिशन हुआ है उन्हें हॉस्टल अलॉट किया जा चुका है। इसके बावजूद भी कुछ हॉस्टल खाली हैं, लेकिन इन हॉस्टल पर आप सभी लोगों का क्लेम नहीं हो सकता, यानी सारे लोग चाहें कि हमें हॉस्टल मिल जाए तो सबको नहीं मिल सकता, क्योंकि लिमिटेड हॉस्टल बचे हुए हैं। उनमें से कुछ बच्चों को जो हाई इंडेक्स वाले होंगे और तमाम तरह की क्राइटेरिया हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित पूरा करते होंगे उन्हें हॉस्टल दिया जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी हॉस्टल उपलब्ध है उतने लोगों को ही दिया जाएगा, आप चिंता न करिएगा। अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो अगले साल यानी जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके परफॉर्मेंस के आधार पर, यानी जो आपका परफॉर्मेंस होगा फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर में, उस स्कोर के आधार पर, यानी आपके सीजीपीए स्कोर के आधार पर निश्चित रूप से आपको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। अब मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं बीए सोशल साइंस स्पॉट राउंड 1st and 2nd के मेल नोटिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या फिजिकल रिपोर्टिंग से संबंधित चीज़ों को उदाहरण के रूप में समझाऊं, तो मैंने कहा कि आप जितने अलग अलग कोर्सेस में स्पॉट राउंड में आपका एडमिशन हुआ है, आप उस फैकल्टी में 28 को 10 से 4 बजे के बीच सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस फोटो स्टेट सेट के साथ आप रिपोर्ट करेंगे। मैं अगर बीए सोशल साइंस की बात करूं तो बीए सोशल साइंस एक उदाहरण के रूप में बात मैं कर रहा हूं, ऐसे ही आप अपने अपने कोर्सेज में आप समझ लीजिएगा। अगर मैं बीए सोशल साइंस की बात करूं तो बीए सोशल साइंस का फिजिकल रिपोर्टिंग जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, बीएचयू मेन कैंपस यानी महिला महाविद्यालय, खास तौर से महिला महाविद्यालय और बाहर के चारों एफिलिएटेड कॉलेजेस यानी वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और डीएवी, इन 5 सेंटर्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। बीए सोशल साइंस की बात अगर मैं करूं तो बीएचयू में समता भवन संबोधि सभागार फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किया जाएगा। और साथ ही साथ एफएमसी में जिनका बीए सोशल साइंस में एफएमसी में एडमिशन हुआ है, बगल में एक एचएन त्रिपाठी हॉल है जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के अंतर्गत ही आता है, उसमें एफएमसी के बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी तरीके से आप अपने अपने कोर्सेज में अपने अपने फैकल्टी में आप रिपोर्ट करेंगे। जैसे आपका एडमिशन बीएससी में हुआ तो फैकल्टी आप साइंस में जाएंगे, एग्रीकल्चर में हुआ तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस या इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस में आप जाएंगे, ठीक है। या कॉमर्स में हुआ है तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जाएंगे, बीकॉम में आपका एडमिशन हुआ है तो इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप निश्चित रूप से कैंपस में रिपोर्ट करेंगे, अपने कॉलेजेस में नहीं जाएंगे, फर्स्ट टाइम ही आपको रिपोर्ट करना है। हाँ, यह बात अलग है कि कैंपस में रिपोर्ट करने के बाद अगर संभव हो तो आप उसी दिन इंटरनल एडमिशन प्रोसेस के लिए संबंधित कॉलेज में जा सकते हैं और वहाँ एडमिशन की जो आंतरिक प्रक्रिया होती है उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एडमिशन सोशल साइंस में वीकेएम में हुआ है, तो आप सबसे पहले बीएचयू मेन कैंपस यानी संबोधि सभागार समता भवन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आएंगे। यहाँ आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम कराएंगे। उसके बाद सारी चीज़ें सही होने के बाद आप तुरंत, मान लीजिए कि आप 11 बजे तक आ जाते हैं, यहाँ आपका काम 12 बजे तक हो जाता है, तो वीकेएम बीएचयू से मात्र 5 या 6 किलोमीटर है, यानी अधिकतम आपको आधा घंटा जाने में समय लगेगा। आप उसी दिन आप वीकेएम में जाइए, वहाँ पर भी इंटरनल एडमिशन जो प्रोसेस उसको पूरा कर लीजिए। आपकी प्रक्रिया 100% कंप्लीट हो जाएगी। आप क्लासेस के बारे में पता कर लीजिए। हालांकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि आपकी क्लासेस 17 सितंबर 2024 से चलनी है, तो आप सारी चीज़ें पता करके आप तैयारी के साथ आ सकते हैं क्लासेस करने के लिए, या घर जा कर के वापस आ सकते हैं। अब आपको उसके अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय यदि आप आकर के दोनों जगह प्रोसेस कर लेते हैं
तो सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, वरना आपको बाद में आकर के कॉलेज में भी इंटरनल एडमिशन प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। वहीं मैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें बताएं तो निश्चित रूप से एक चीज़ और कि अगर मान लीजिए हॉस्टल आपको नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आप प्राइवेट हॉस्टल ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे रहते हैं, फर्स्ट ईयर की बात है। जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, आपके परफॉर्मेंस के आधार पर सेकेंड ईयर में हॉस्टल अलॉट हो सकता है। तो निश्चित रूप से आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 17 सितंबर 2024 से क्लासेस चलने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हालांकि प्रॉपर तरीके से आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं, जो अतिशीघ्र शुरू होंगी, इसलिए आप निश्चित रूप से आएँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए 75% जो अटेंडेंस है वो अनिवार्य किया गया है। चाहे आप BHU मेन कैंपस में पढ़ने वाले हों, चाहे आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ने वाले हों, सभी को 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। इसलिए आप समय से आएँ, रिपोर्ट करें, अपनी क्लासेस करें, क्योंकि अटेंडेंस शॉर्ट होने पर आपको न तो एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा और ना ही आपको परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। और मैं जाते जाते मैं स्पेशल मॉपअप राउंड के बारे में बात कर दूं कि अभी तक स्पेशल मॉपअप राउंड चलाए जाने से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि इस मुद्दे को लेकर के CSE सेंट्रल एडमिशन कमेटी लगातार काम कर रही है और इस पर विचार विमर्श हो रहा है। खाली सीटों की जो संख्या है वो निश्चित रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय को पता चल चुका है, क्योंकि जैसे ही हमें एडमिटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी की गई है, जिसके आधार पर आपको नोटिफिकेशन भेजा गया है, तो उसी एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिस्ट के आधार पर वैकेंट सीट की भी संख्या पता चल गई है, जिस पर काम हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है। और आदरणीय कुलपति महोदय जी से इस पर विचार करने के लिए या अनुमति प्रदान करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा गया है। और जैसे ही आदरणीय कुलपति महोदय जी का इस पर अनुमति मिलता है, निश्चित रूप से एक स्पेशल मॉपअप राउंड चला करके UG की सारी खाली सीटों को भरने की कोशिश की जाएगी। इसलिए आप सभी लोग इंतजार करें और BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट करते रहें, अपने मेल को, अपने पोर्टल को नियमित रूप से आप चेक करते रहें। जाते जाते एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको ये भी दे दूं जो PG के एडमिशन से संबंधित है, क्योंकि PG में जितने भी राउंड्स में एडमिशन हुए हैं उनमें चाहे स्पॉट राउंड हो, मॉपअप राउंड हो, GDPI हो या GDPI राउंड हो या BPED हो, MPED हो या वार्ड राउंड हो, इन सारे बच्चों से संबंधित भी नोटिफिकेशन 23 को ही यानी 23 सितंबर 2024 को BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और आप सभी लोगों को एक पुनः मौका दिया गया है कि आप 28 सितंबर 2024 को 10 से 4 बजे के बीच निश्चित रूप से आप अपने डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करेंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करेंगे। और आप भी UG के तरह ही सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सभी का कम से कम एक फ़ोटो सेट लेकर के ज़रूर आप अपने डिपार्टमेंट में पहुंचेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नोटिफिकेशन है PG के लिए भी यह जारी किया जा चुका है, 23 का ही जारी किया जा चुका है। और इसे आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं। जाते जाते मैं बता दूं कि ये BHU के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर और जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन मुझे है उस आधार पर मैं अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई डाउट है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूंगा। तब तक आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को खंगालते रहें और अपने पोर्टल और मेल को नियमित रूप से चेक करते रहें। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।